नमस्कार किसान भाइयों, जय श्री राम। किसान भाइयों, हम आज बात करेंगे गेहूं की फसल में पोटास हमें किस समय डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और हमें इससे कौन कौन से फ़ायदे हमारी फसल में मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करें तो गेहूं की फसल में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत रहती है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये वो चीज़ें हैं किसान भाइयों जो हर एक फसल के लिए अत्यंत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। अगर हम नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तब भी हमारी फसल जो है अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी। फास्फोरस की अगर कमी रहती है तब भी हमारी जो फसल है हमें अच्छा उत्पादन नहीं देगी, अच्छा ग्रोथ नहीं करेगी। और अगर दोस्तों पोटाश की कमी है तब भी हमारी जो फसल है अच्छा ग्रोथ, अच्छी पैदावार देने में सक्षम नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूरेट ऑफ पोटाश की, जो कि 60% वाली है। और दोस्तों, इसको हमें कितनी हमारी फसल में डालना चाहिए, कितनी मात्रा हमें इसकी लेना चाहिए, हम इसकी आज डिटेल से बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपने अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर चुके हैं और आप पोटाश नहीं डाल पाए हैं तो किसान भाइयों, आप दूसरे खाद पर भी अपनी गेहूं की फसल में पोटाश का उपयोग कर सकते हैं, जो कि दूसरे पानी पर हम एक कट्टा 50 किलो का जो एक बैग आता है, तो दोस्तों उसका हम उपयोग हमारी फसल में कर सकते हैं। एक कट्टे को 2.5 एकड़ के समथिंग आपको डालना है, 2.5 एकड़ में करना है, 20 किलो एकड़ डाल सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन रेतीली है, कम उपजाऊ है, तो उसमें आप दोस्तों 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इसको दूसरे खाद पर डालते हैं तो इसका जो असर है और आगे तक मिलता है। इससे दोस्तों जो है दाने में बढ़िया चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है, दाने का साइज बढ़ता है। ये हमारी पोटाश की बात है। वैसे तो हर एक चीज़ की अलग अलग विशेषता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो दोस्तों हर एक एंगल से नाइट्रोजन का काम जो है हरियाली बढ़ाने का काम है, पौधे में जड़ों का विकास करना, तेज़ी से विकास करना, ये हमारे नाइट्रोजन का काम हुआ। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है दोस्तों उसमें तने में मोटापा और ब्रांचेस का काम करता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इसका जो कार्य है वो दाने को मोटा करना, चमकदार बनाना और वजनदार बनाने का काम जो है हमारा पोटाश का है। तो दोस्तों पोटाश भी उतना ही ज़रूरत जितना नाइट्रोजन है उतना पोटेशियम है। जैसे हम DAP डालते हैं तो DAP भी उतना ज़रूरी है, यूरिया भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है पोटेशियम या पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो किसान भाइयों, अगर हम हमारी फसल में पोटाश सेकंड खाद पर डालते हैं, दूसरे खाद में भी डाल सकते हैं यूरिया के साथ मिला के, तो ये हमारे जो प्राइमरी खाद हैं ये बहुत ज़रूरी है और इनका जो है हमारी फसल पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, अगर हम पोटाश के साथ कोई और हल्का सा, जैसे कि बायो पावर, बायो का कोई भी प्रोडक्ट, या फिर सागरिका, जो कि इफ़को कंपनी की सागरिका गोल्ड आती है, इसका इस्तेमाल भी हम पोटाश के साथ मिलाकर किसान भाइयों कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर डालते हैं तो हमें जो है और अच्छे से अच्छा हमारी गेहूं की फसल में रिजल्ट देखने को मिलेगा, बढ़िया कल्ले देखने को मिलेंगे। और लास्ट में कटाई के समय जब हमारी फसल की कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी, उस समय किसान भाइयों हमें जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 1 से 2 कुंटल गेहूं अधिक उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों मार्केट में बहुत सारे पोटाश जो है बिक रहे हैं, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग प्रकार के, जो कि 600-700 में भी मिल रहे हैं। लेकिन हमें दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसा IPL है, यारा है, अच्छी कंपनी का हमें जो है लेना है, जो कि हमारी फसल पे अच्छा वर्क करे, अच्छा कार्य करे। और दोस्तों हमें लोकल नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पहला खाद दूसरा खाद दोनों खाद भी हो गए हों,
या आपने पहले पानी पर ही पूरा खाद डाल दिया। बहुत से किसान क्या करते हैं कि पहले ही पानी पे पूरा डोज जो है डाल देते हैं। तो अगर किसान भाइयों आपका पूरा डोज डल चुका है अपनी गेहूं की फसल में, तो किसान भाइयों आप इसको जो है पोटास को रेत 4-5 किलो रेत के साथ मिलाकर भी अपनी गेहूं की फसल में डलवा सकते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरीके से फेंकने में जाए। क्योंकि जो हमारी पोटास जो होती है ये पाउडर फॉर्म में रहती है, तो इसको डालने में किसान भाइयों थोड़ी समस्या होती है। तो उस समस्या का समाधान ये है कि हम इसे रेत में मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे कि ये डलने में आ जाएगी। थोड़ा सा माल ज़्यादा हो जाएगा तो वो डलने में आ जाएगी। या फिर आप थोड़ा यूरिया ले लें 20-25 किलो और उसमें मिलाकर इसको फेंकवा दें, जिससे कि जो है हमारी फसल में एक समान तरीके से इसका छिड़काव हो जाए। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।